झारखंड की राजधानी रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में आज अगर हम बात करें तो नागरिक कल्याण मंत्री राम मोहन रेड्डी ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा और उड़ान कैफे का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से रांची का जो वातावरण है और जहां हमने जो चीजों को देखा है उससे कहीं ना कहीं अब राजधानी रांची का एयरपोर्ट उन लिस्टों में शामिल होगा जहां से इंटरनेशनल उड़ानें भर पाएंगी। कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन रेड्डी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। रांची जोहार झारखंड। आज हमारे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जिनके नाम पर यह एयरपोर्ट की शुरुआत करी गई। भगवान आबा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के महान प्रतिमा का लोकार्पण आज करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं सौभाग्य मानता हूं। इसके लिए बधाई यहाँ की जनता को, खासकर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं देता हूं। आज का ये दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, केवल एक प्रतिमा का उद्घाटन का अवसर नहीं है, बल्कि ये झारखंड के आदिवासियों के स्वाभिमान और आधुनिक विकास के संगम का एक सम्मान देने का अवसर है। मैं मानता हूं कि हमारे एयरपोर्ट्स केवल यात्री के केंद्र नहीं होने चाहिए, बल्कि आज हमारे एयरपोर्ट्स जिस तरह से विस्तार हो रहे, जिस तरह उनकी पहचान एक बन रही है, वो राज्यों के, खासकर वहां की जनता के, वहां की संस्कृति के एक आइडेंटिटी बन के उभर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल नेतृत्व में विकास है, उसके साथ ही विरासत भी है, सुविधा है, उसके साथ संवेदना भी है, उड़ान है, उसके साथ ही पहचान भी है। और झारखंड की पहचान मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बदल रही है। एक समय था जब झारखंड को केवल लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के जमीन वो उसका जाना जाता था, पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में झारखंड एक लैंड ऑफ फ्यूचर की तरह भी एक जाना जा रहा है। राज्य का पहला एम्स देकर स्वास्थ्य सुविधाओं को कनेक्ट करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एकलव्य मॉडल स्कूल्स के माध्यम से शिक्षा से कनेक्ट करने का एक अवसर मिला। वन धन विकास योजना के माध्यम से कारोबार से कनेक्ट करने का एक माध्यम मिला। देवगढ़ में एयरपोर्ट बनाकर हवाई यात्राओं से कनेक्ट करने का एक अवसर हमारे झारखंड के लोगों को मिला। एनडीए सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों की आकांक्षाओं को संभावनाओं से कनेक्ट करने का काम भी बहुत विस्तार से किया है। आज हम अगर देखें, हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत के सबसे सम्मानित पद पर आज उपस्थित है। ये हम सब के लिए एक गौरव का एक प्रतीक है। ये एनडीए सरकार का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस सबका विकास के साथ हम सबको, खास करके आदिवासी लोगों को, सबका विकास होने वाला है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत करना हो, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना हो, या फिर उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष का उत्सव बनाना हो, ये सब सरकारी निर्णय ही नहीं है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आदिवासी समाज के प्रति एक समर्पण भाव है, सम्मान भाव है और सेवा भाव है। और मैं स्वयं आंध्र प्रदेश से आता हूं और वहां पे भी कुछ ऐसे आदिवासी लेजेंड्स रहे हैं। एक कुमरम भीम जी हैं, अल्लूरी सीताराम जी हैं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने वीर स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और खास करके हमारे ट्राइबल जो राइट्स थे उन सब के लिए, उन हकों के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। इसलिए जो झारखंड के वासियों है, उनका जो ये स्ट्रगल है वो मैं भी कुछ हद तक समझ सकता हूं कि ये एयरपोर्ट को आगे जाते हुए विस्तार करने का काम जरूर केंद्र सरकार
टॉप प्रायोरिटी में रखकर इसको आगे बढ़ाएंगे और खास करके यहां से जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी शुरुआत करने का हो उसका भी पूरा जिम्मेदारी में लेते हुए जरूर इसके ऊपर पूरी कोशिश के साथ जितना जल्दी हो सके रांची को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी चालू करने का काम हम लोग करेंगे। आदरणीय मंत्री जी ने पूछा था कि काशी विश्वनाथ जी से हमें रांची को जोड़ना है। मैं तो कहता हूं काशी विश्वनाथ जी से भी जोड़ना है और पूरे विश्व से भी ये रांची एयरपोर्ट को जोड़ना है। तो दोनों का काम हम करेंगे। रांची में जिस तरह से यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह से काम के लिए दूर दूर शहरों से यहाँ पे आ रहे हैं, खास करके अभी कोई बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यहाँ पे आते हैं, दक्षिण भारत से भी काफी लोग यहाँ पे आते हैं या यहाँ से दक्षिण भारत काफी लोग जाते हैं। तो हर राजधानी से हर शहर से जोड़ने का काम एक जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए एक प्लान्ड अप्रोच के साथ एयरलाइन से बातचीत कर आगे जाते हुए रांची एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और डोमेस्टिक कनेक्टिविटी और अच्छी तरह कैसे बढ़ाए उस पर एक प्लान के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एक प्रयास आज से ही जारी हो जाएगा। पर उसको करने के लिए यहाँ पे हमें एक्सपेंशन की भी जरूरत है। मैं पिछले 5 साल के यहाँ के नंबर्स, यात्रियों के नंबर्स देख रहा था। 5 साल पहले करीब 1 साल में 17 लाख यात्री यहां से ट्रैवल करते थे, पर आज के साल में 27 लाख लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कि इतना बढ़ गया है यहाँ पे एयर ट्रैवल से, काफी लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं। तो इसका एक टर्मिनल भी बढ़ाना है और उसके साथ ही एयरक्राफ्ट जब आएंगे उसका पार्किंग के लिए एप्रॉन भी बढ़ाना है, कैट 1 लाइटिंग सिस्टम वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे लगाना है और उस सब काम करने के लिए जमीन की आवश्यकता है। और उसी जमीन में और हमारे उसमें भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या डिफेंस के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सबके साथ बैठकर कितना जल्दी उसका काम भी निपटाकर वो काम भी शुरू हो जाए, उसमें भी हम पूरी तरह से हमारा प्रयास करेंगे कि वो जमीन अगर हमारे एयरपोर्ट को मिल जाता है तो तुरंत काम करने के लिए हम सब रेडी हैं। अभी ऑलरेडी 100 करोड़ का काम करने के लिए हमारी पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी रेडी है एप्रॉन को बढ़ाने के लिए, और छोटे छोटे काम जो अंदर एयर साइड में जो करना हो उसके लिए भी हम पूरे प्लान के साथ तैयार हैं। तो आगे जाते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रांची में एयरपोर्ट हो या झारखंड में भी जो दूसरे एयरपोर्ट है, एक जमशेदपुर में भी 23 में हमने एयरपोर्ट ऑपरेशनल किया था, दूसरा हमने देवगढ़ में भी इतना अच्छा एयरपोर्ट वहां पे बनाया, वहां पे भी यात्रियों की संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और भी 5-6 ऐसे शहर हैं झारखंड में जहां से एक रिक्वेस्ट आए कि वहां पे भी एयरपोर्ट्स होने चाहिए, तो उसमें भी हमारा प्रयास चलता रहेगा। दुमका, हजारीबाग, डल्टनगंज, दलबुमगढ़, चाईबासा, ऐसे बहुत सारे छोटे शहर हैं, मध्यम स्तर के शहर हैं जहां पे चाहते हैं लोग कि वहां पे भी एक छोटा सा एयरपोर्ट बने, वो भी हवाई यात्रा से जुड़े। आज हमारे सिविल एविएशन में उड़ान की एक दूसरी पहल शुरू होने वाली है, उड़ान 2.0 विकसित उड़ान, जिसके लिए हमने करीब 29,000 करोड़ बजट का प्रावधान रखा। 29,000 करोड़, इतना बड़ा स्कीम कभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में कभी हुआ नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अगले 10 साल में 100 नए एयरपोर्ट हमारे देश में बनाने वाले हैं, 200 हेलीपैड बनाने वाले हैं। तो उसका पूरा लाभ हमारे झारखंड को कैसे मिले, उसके लिए मैं पूरी तरह से आपके अगर राज्य से मंत्री होता तो किस तरह काम करता, उसी तरह मैं काम करने के लिए मैं तैयार हूं। ये विश्वास आप सबको मैं दिलाता हूं क्योंकि ये अपनापन मुझे यहां आने के बाद महसूस हुआ है। मैं तो हवाई यात्रा की बात करने आया था, पर जैसे ही आया तो संजय जी ने मेरे को हवाई यात्रा को साइड में रखते हुए बाइक की यात्रा करा दी पूरे शहर की। रांची पूरे बाइक में उन्होंने घुमाया और रांची की जो सुंदरता है, रांची का जो वातावरण है, सबसे परिचय कराया। यहाँ के जो परिवार जैसे अपनापन से जो स्वागत किया सब लोगों ने, उन सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं दूसरे राज्य आया हूँ या दूसरे कोई शहर में गया हूँ। अपना शहर जैसे जाते हैं तो जिस तरह एक परिवार की तरह आप सब लोगों ने मेरे को प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसी को एक बल की तरह मैं लेके जाकर ये रांची एयरपोर्ट को और आगे कैसे विस्तृत करें, आपके जो राय हैं उसके संबंध में और कैसे अच्छे से काम यहाँ पे होए, उस सब के लिए मैं जरूर आपके साथ काम करने के लिए मैं और एनडीए सरकार, केंद्र सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, ये सबको मिलाकर आगे जाते हुए और भी अच्छे काम करेंगे। और फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोलकाता के बाद सबसे बड़ा एयरपोर्ट रांची हो जाएगा। दूसरा, रांची से बनारस
बाबा विश्वनाथ के दर्शन सब करना चाहते हैं। अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं। अब 10 घंटे हम जाएं, फिर उसके बाद 10 घंटे वापस। अगर रांची से काशी के लिए फ्लाइट हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये पूरा पैसेंजर यहां से, क्योंकि बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी भी है काशी, तो काशी के लिए फ्लाइट, यहां से गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए कोई भी कनेक्शन नहीं है। हमको तो कोलकाता जाना पड़ता है या फिर दिल्ली जाना पड़ता है, और पूरा दिन गुवाहाटी जाने का मतलब है एक दिन पूरा बर्बाद होना। अगर रांची के लिए रांची से गुवाहाटी हो जाए, रांची से रायपुर हो जाए, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ इस एयरपोर्ट के लिए आम लोगों के लिए एक बहुत सुविधाजनक काम होगा। तो नवीन जायसवाल जी ने बात कही कि मेरी भी बात है कि वहां के जिन्होंने विस्थापित हैं, जिन्होंने अपनी जगह दी, आज भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। CSR फंड का सदुपयोग ऐसे गांवों में जिन्होंने अपना खेत दिया, तो वहां पर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कैसे वहां बुनियादी समस्याओं को निवारण हो। और मेरा यह आग्रह है कि आज इस भगवान बिरसा मुंडा विमानपत्तन में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और आज इस मौके पर मैं और सुझाव देना चाहूंगा। अभी देश के अंदर जो क्रूड ऑयल, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रहा है, हम सब तेल बचाने में लगे हैं। वैसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, अगर हम T2 में कहीं दिल्ली से जाए, T2 से है, तो T2 को पकड़ने के लिए फिर हमको बाई रोड ट्रेवल करना पड़ता है, कि मेट्रो T2 नहीं है। मेट्रो जो एयरपोर्ट मेट्रो वो T3 आ जाती है। अगर T3 से T2 तक, वैसे तो हम तो जाते हैं पैदल, अगर T3 से T2 तक एक्सीलेटर लग जाए तो आम लोग दिल्ली से एयरपोर्ट एक्सप्रेस पकड़कर T3 उतर जाएंगे और T3 से एक्सीलेटर के थ्रू 3 से 4 मिनट में हम T2 पहुंच जाएंगे। अगर यह सुविधा मिल जाए तो निश्चित रूप से जो मेट्रो से आने वाले लोग हैं वो T3 पर उतर के T2 का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए आज पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए मीडिया के मित्रों का अभिनंदन। के सोच के साथ कैसे आम आदमी हो या फिर लोअर इनकम क्लास के लोग हो, हवाई यात्रा कैमरा खोल के कैसे व्यवस्था हो, एक ऐसा शॉप हो जहाँ पे वो खाने की व्यवस्था एयरपोर्ट पे मिलता है। तो इसका शुरुआत जो 10 रुपए में मिले, 20 रुपए में कॉफी मिले, मैं मानता हूँ कि ये इस तरह के प्राइसेस रेलवे स्टेशन में भी आपको नहीं मिलेंगे, आज हमारे एयरपोर्ट में मिले। और दूसरा लाइब्रेरी, किड्स प्ले एरिया और अफसर, इस तरह के इनिशिएटिव्स का राज्य एयरपोर्ट पे कर रहे हैं। आगे जाते हुए इसका कनेक्टिविटी भी कैसे बढ़ाएं, इसको विस्तार और कैसे करें, क्योंकि राजधानी का एयरपोर्ट है और बहुत अच्छा डिमांड यहाँ से रांची में हमें देखने को मिल रहा है। नंबर्स पे भी काफी बढ़ोतरी हुई है, तो आगे जाते हुए इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। उसके लिए राज्य सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जमीन मिले तो हम उसका प्रयास करें। बाइक से ट्रेवल किए सर, कैसा कॉल हमारे प्रधानमंत्री जी का रहा है कि जिस तरह के वेस्ट एशिया क्राइसिस के साथ एक सिचुएशन बना है फ्यूल के साथ, ये केवल भारत में नहीं बाकी सारे देश में भी इस तरह है। तो उस सिचुएशन को हमें वो करने के लिए, टैकल करने के लिए पूरी देश की जनता को इसमें योगदान लगातार हो सके। ऐसा नहीं कि पूरा अपने इनकन्वीनियंस, डिस्कम्फर्ट पे चला जाए। अपने कंफर्ट को रखते हुए जितना हो सके हम पेट्रोल की बचत करें, डीजल की बचत करें। हमारे जो दिनचर्या है उसमें किस तरह से हम थोड़े से परिवर्तन लेके आए जिससे कि ये फ्यूल की जो क्राइसिस है उसके ऊपर थोड़ा सा हम योगदान दे सके। तो उसके लिए हमारा एक प्रयास रहा है, मोटिवेशन करने का एक प्रयास रहा है। और रांची इतना सुंदर शहर है तो बाइक पे जाने का एक मौका, आनंद भी हुआ है, तो अच्छा लगा हमें। इसके लिए तो संजय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। संजय, लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।